ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो समय आज हमारे हाथ से निकल जाए, दोबारा वो समय कभी लौट कर आए या नहीं आए, हम कोई नहीं कह सकते या ना कोई जान सकते। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने जीवन को बहुत खुशमय, हँसी खुशी तरीक़ा से आप बिताइए और कुछ ऐसा करिए जो आपका जीवन बहुत आसानी से कट जाए और आप बहुत शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ रह सकें। और कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा काम करो जो आपके जाने के बाद भी आपके परिवार आपका याद रखे। जैसे मैं कहूँ आपको, आपके परिवार में आपके पिताजी के जो पिताजी यानी हमारे बाबा, बाबा के जो पिताजी थे, उसके जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे, यानी मैं आपको पूछूँ 5 पीढ़ी या 7 पीढ़ी के नाम मैं अगर आपको पूछूँ तो शायद हम में से बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मेरे बाबा के, परबाबा के उन लोगों को क्या नाम था, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो हमारे सामने है। जैसे हमारे महात्मा गांधी के हमारे देश के बच्चा बच्चा जानते हैं, हमारे जो और भी महान स्वामी विवेकानंद हैं, ऐसे बहुत सारे शख्सियत जो उनको आज हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानेंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको बच्चे याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है, उन्होंने ऐसा कुछ काम करके दिखाया है जो आज दुनिया उनको याद करती है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी लोग उनको याद करते हैं। क्या हम आप नहीं ऐसा कुछ कर सकते? अगर हम आप भी ऐसा कोई काम करें तो मैं समझती हूँ हमारे घर में जो तस्वीर होता है, यानी परमात्मा के, जो भी आप भगवान को यानी अल्लाह को या जिसको भी आप पूजते हैं, उनके आगे हम उनके माला पे तस्वीर चढ़ाते हैं और उनको सुबह शाम हम याद करते हैं। तो क्यों ना हम आप एक ऐसा कोई काम करें जो हम परमात्मा की जगह पे हमारा भी नाम लिया जाए। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है, कम समय में आपके अपने लाइफ को जीना है, और ज़्यादा पैसे कमाना है, यानी अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा या घूमना फिरना या अच्छे कपड़े पहनना, या आपका नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, यानी जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको करना है, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करना है। अगर देखिए, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, यानी अगर मैं उनकी बात करूं जो डेली मेहनत करते हैं और डेली पैसे कमा के लाते हैं, मेहनत तो वो भी करते हैं। क्या आप बताओ, इतने मेहनत करने के बावजूद भी क्या वो पैसे वाले बन पाए हैं? मैं समझती हूँ वो नहीं बन पाए हैं। तो इसलिए हमें एक काम करना है, हमें जो मेहनत करना गर्दन के नीचे की तरफ से नहीं करना, गर्दन के ऊपर की तरफ, यानी हमें दिमाग से काम करना है। यानी हमारे पास होता है 24 घंटे, तो हम 24 घंटे में से 12 घंटे हम काम करते, 12 घंटे हम घर पे आराम करते या बाकी कोई भी काम करते, खाते नहाते सोते जगते, ऐसा कुछ करते हैं। अगर हम 24 घंटा हमारे पास है, अगर हम 24 लोगों के पास जाते, उनको ऐसा कोई वर्क देते हैं, वो सिर्फ एक एक घंटा करते हैं और वो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, तो 24 घंटा वो और 24 घंटा हमारे पास है, यानी 48 घंटा काम होता है। यही चीज़ हमें सामने वाले को बताना है, तभी ही लोग आगे बढ़ेंगे। यानी अपने लिए नहीं, हमें लोगों के लिए काम करना है। अगर लोग काम करेंगे अपने सपनों के लिए, ऑटोमेटिक हमारे लिए भी काम होता है। इसी को कहते हैं नेटवर्क है। लोगों के पास जब हम जाते हैं नेटवर्क के बात करने के लिए, तो लोग करते अरे ये तो जोड़ा जोड़ी का काम है, हम नहीं कर सकते। पर मैं उनको यही बताना चाहूँगी, बताओ हम किस सिस्टम में नहीं जोड़े। आप जैसे परिवार के मुखिया हैं, उनके भाई बेटे होते, बहू होते, नाती पोते भी होते हैं। अगर हम किसी मोबाइल में पैसे डलाते किसी भी कंपनी से, यानी जियो हो, एयरटेल हो या आपको आइडिया हो, किसी भी सिम पे जब भी हम बात करते तो उनके पास पैसा जाते हैं। यानी आप कोई दुकान खोलते हैं, जब तक आप किसी ग्राहक को अपने पास बुलाएंगे नहीं कि आपका दुकान चल सकते, यानी वो भी आपका एक तरह का नेटवर्क है। पर नेटवर्क में और हार्ड वर्क में एक ही फ़र्क है। हार्ड वर्क ऐसा होता है डेली आपको यानी कुआं खोदना है और डेली आपको पानी पीना है। नेटवर्क में ऐसा होता है एक बार आपको कुआं खोदना होता है, यानी एक बार आपको कुआं बना दिया और उसके चारों तरफ जैसे यानी अच्छा नींव रख के आपने कुआं खोद दिया, तो आप भी पानी पिएंगे और आपके पूरे परिवार भी पानी पीते रहेंगे। जब तक उस कुएं में पानी है तब तक हमेशा उसमें से बाल्टी डालो और पानी निकालो। यानी कहने का मतलब यही होता है नेटवर्क, यानी वर्क करो,
वर्क है, जो भी आज वर्क कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप उस वर्क को करो और उसके साथ-साथ में कुछ ऐसा नेटवर्क कंपनी जो अच्छा हो, दुनिया में नाम कमा रहे हो, वो फ्रॉड नहीं हो। यानी बहुत लोगों की लाखों-लाखों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बना चुके हैं। आप ऐसे एक नेटवर्क की तलाश करो और उस नेटवर्क में आप आँख बंद करके, यानी आपको दाएँ नहीं देखना, बाएँ नहीं देखना। मैंने भी इस यूट्यूब पे चैनल पे एक मैंने मेढ़ों की कहानी सुनाई होगी, आप उसमें देख लेना। यानी आपको बहरा बन के काम करना है। 5 साल आपको किसी के ही बिल्कुल नहीं सुनना है, चाहे पड़ोसी कुछ कहे, आपके घरवाले कुछ कहे। आपको सिर्फ़ वर्क करते जाना है और आपको सीखते जाना। जैसे आपके अपलाइन बताते जाए, ऐसे आप करते जाना। 5 साल पीछे आप एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो के एंड में मैं यही बताना चाहूँगी। आप देखना, आज जो भी आपकी परिस्थिति है, आप जिस परिस्थिति में आप यानी निकल पा रहे हैं, गुज़र रहे हैं, आज की परिस्थिति आप एक डायरी में नोट करके, जो भी समस्या आपके पास साथ है, सारी समस्या, सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें, सब चीज़ लिख के एक बंद कागज़ में आप अपने बक्से में रख दीजिए। यानी आपको ऐसा करना, उस कागज़ को 5 साल तक आपको खोल के बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जैसे आप 5 साल बाद आप जब भी आज की परिस्थिति से हटकर आपने कुछ किया है, फिर उस दिन जब आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, उस दिन एक दिन समय निकाल कर इस लिफाफे को आप पढ़ना। तब आपको ज़िंदगी से रूबरू होने का जो एक सच्चाई है, वो आपके सामने आ जाएगा। इस सच्चाई को आप ध्यान से देखिए, गौर करिए, तभी आप समझ पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अगर आज हमारे इस तन से, इस पिंजरे से अगर हमारा प्राण निकल जाए, दोबारा कभी वापस आए या नहीं आए, कोई पता नहीं। इस कमरे में अगर हम पीछे जैसे मेरे कमरा देख रहे हैं, इस कमरे में तो लोग रहेंगे, पर इस तन रूपी कमरे में दोबारा प्राण वापस नहीं आने वाला है। इसलिए मैं कहती हूँ, जो भी कुछ करना है आज करना है, और आज नहीं अभी से शुरुआत करो अच्छे दिन की, अच्छे भविष्य की। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।